सबसे पहले वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या होती है? वेरिफिकेशन का वेरीफाई करना, वेरीफाई से निकला है जब भी आप कोई भी मालूमात लेते हैं, उसको आप देखते हैं कि मालूमात सही है या नहीं है, या कोई भी डाटा है उसको वेरीफाई करते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइन। वेरिफिकेशन में ये का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हैं एक्चुअली वो उसी प्रॉब्लम को सेम सोल्यूशन दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो प्रॉब्लम थी प्लस की और जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या मल्टीप्लाई कर रहा है। वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिजाइन। वेरिफिकेशन का यही मतलब है कि उसको ये सोल्यूशन को ये चेक करना कि वो हमारा सेम प्रॉब्लम जो है उसके लिए बनाया गया उसका सोल्यूशन दे रहा है कि किसी और को दे रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, then verification means to know that if it is giving result to compound interest not for the planned interest। इस सेम एग्जांपल दी है कि अगर आपको कहा जाए कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वेरिफिकेशन का मतलब ये होगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही दिया जाए, कभी ऐसा ना वो प्लेन इंटरेस्ट दे रहा हो। अगर जो प्रॉब्लम है उसका ही सोल्यूशन वो बताए तो वो क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन होगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे हम। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन टू टेस्ट व्हाट है द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। वैलिडेशन का मतलब ये है कि अपने सॉल्यूशन को ये देखना है कि सॉल्यूशन हमारा सही है या नहीं है। उसमें वेरीफाई करना है कि हमारा वेरिफिकेशन में वेरीफाई करना है कि वाकई जो हमारा सॉल्यूशन था उसका जो प्रॉब्लम था उसका वही सॉल्यूशन है, और इसमें ये देखना है कि जो हमारे सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है। For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not। इस तरह से एग्जांपल दी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, वैलिडेशन में ये देखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहा है लेकिन साथ ये भी देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सही से कैलकुलेट भी कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारा वैल्यूज को चेंज कर दे, वो रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट ना दे रहा हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हो। मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन तो वही है, वेरीफाई हो गया, लेकिन वैलिडेट का मतलब ये होगा कि इसके एक्चुअल 100% रिजल्ट वही आना चाहिए जो कि एक्चुअल बनता है रिजल्ट। इफ अ सोल्यूशन इज वेरीफाइड दैट इट इज वैलिडेट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डाटा एज डिस्कस इन प्रीवियस डाटा। अगर सोल्यूशन वेरीफाइड हो गया तो उसको क्या करेंगे, वैलिडेट कर देंगे टेस्ट डाटा के मदद से, कोई भी डाटा टेस्ट कर लेंगे उसके ऊपर से। ये था जो हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसमें एग्जांपल दिए, लेट्स एज्यूम दैट यू आर गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। यू स्टेट यू रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। आप उसे कहते हैं वो जो लेस स्पाइसी होना चाहिए। यू ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड टेस्ट इट गुड। आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका टेस्ट गुड हो, अच्छा हो। When the pizza arrives, you can observe that it is chicken pizza. This is called verification। जब पिज़्ज़ा आता है तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाकई चिकन पिज़्ज़ा है, और अगर वो वाकई चिकन पिज़्ज़ा है तो क्या हो गया, आपका डाटा वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। नो व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा, अब क्या कर रहे हैं, आप पिज़्ज़ा को खा रहे हैं तो आपने ये देखना है कि ये लेस स्पाइसी है नहीं है, और इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है। अगर आपके लेस स्पाइसी भी है और टेस्ट भी गुड है तो आपकी क्या हो जाएगी, ये वैलिडेशन हो जाएगी। इस एग्जांपल 2 दी गई है, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक एज इनपुट द लिस्ट ऑफ नंबर। एक ऐसा एल्गोरिथम लिखें जो कि नंबर लिस्ट ऑफ नंबर को ले रहा हो। द एल्गोरिथम शुड डिस्प्ले द लिस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और उसको असेंडिंग ऑर्डर से दिखा रहा हो। After writing the algorithm, you submit it to your teacher. Your teacher provides a list of number to the algorithm। आप टीचर को देते हैं, टीचर क्या करता है जी, उस एल्गोरिथम पे कोई भी लिस्ट अप्लाई करता है। इफ योर एल्गोरिथम डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ नंबर देन इट इज वेरीफाइड। अगर वो आपका एल्गोरिथम क्या कर रहा है जी, लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट दे रहा है, वो आपका वेरीफाइड हो गया। और लेकिन उसके अंदर आपकी सेग्रीगेशन क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो। जब लिस्ट ऑफ नंबर तो दे रहा है वो आपका वेरीफाई हो गया, वो मतलब आपको नंबर लिस्ट शो कर रहा है, लेकिन आपने उसके अंदर ये भी देखना है कि जो हमारा रिजल्ट है जो एक्चुअल में सही आ रहा है, उसमें कोई मिस्टेक्स आ रही हैं। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर से तो आ रहा है ना, अगर असेंडिंग ऑर्डर से आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, वैलिडेट हो गया। अगर असेंडिंग ऑर्डर से नहीं आ रहा तो उसमें कोई एलिमेंट मिसिंग है तो वो आपका वैलिडेट नहीं होगा। मतलब कि उसमें वैलिडेट तो है लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं।
अब हम करेंगे 1.6 आइडेंटिफिकेशन एंड correction of errors. If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause. अगर एल्गोरिदम फेल हो जाए वेरिफिकेशन के दौरान तो हमारे लिए क्या है जी, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जो वजह है फेलियर की उसको हम तलाश करें एंड देन टू करेक्ट इट, और उसको क्या करें, करेक्ट करें, उसको सही करें. समटाइम द एरर इज लॉजिकल. समटाइम क्या होता है, जो हमारी लॉजिक्स होती हैं वो उसमें एरर होता है. इट मीन द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा सोल्यूशन तो वर्क कर रहा है लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा. फॉर एग्जाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम. हमने अपने स्कूल के वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट लेना है, वो स्टूडेंट उठाने हैं जो कि वॉलीबॉल टीम हमारी उसमें से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है. वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 cm एंड 164 cm. हमने क्या करना है जी, उसके अंदर से वो स्टूडेंट्स आए जिनकी हाइट्स 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक हो. टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डिवेल्प द फॉलोइंग एल्गोरिदम. तो उसके काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एल्गोरिदम लगाएंगे जो कि हमें मुकम्मल तौर पे काउंट दे देगा. स्टेप 1 एल्गोरिथम लिख देंगे. स्टार्ट होगा, सेट काउंट 0 से होगा, सेट ऑल हाइट. हमने सेट हाइट सेलेक्ट कर दी कि जिनके 154, 140, 155, 164, 144, 160, 143, 166, मतलब आपने तमाम स्टूडेंट्स जिनका जो थे उनको आपने रिक्रूट कर लिया और आपने उनको एक लिस्ट दे दी. फॉर ईच हाइट इन द लिस्टेड ऑल हाइट्स, मतलब आपने वॉलीबॉल की टीम में से तमाम स्टूडेंट्स उठा लिए, ये आपकी वॉलीबॉल टीम के स्टूडेंट्स हैं और इनकी हाइट ये है. लेकिन हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है जिनकी हाइट 144 से ज़्यादा और 164 से कम हो. तो इसके लिए इफ़ यूज़ करेंगे. इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज़ या तो लेस हो 164 से या क्या हो, इक्वल हो, देन सेट काउंट टू काउंट +1. और क्या करें, वो हर मतलब 144 से मैं एक काउंट करता जाए, देखता जाए कि इसमें किस किस की है. पहले 144 चेक करेगा, मौजूद है तो ठीक है, अगर मौजूद नहीं है तो उसमें 144 +1 145 चेक करेगा, 146 तरह वो चलता जाएगा. आउटपुट काउंट होगी और स्टेप 7 क्या है जी, हमारा स्टॉप वो ख़त्म हो जाएगा. द अबव एल्गोरिथम वर्क बट डज नॉट काउंट ऑल स्टूडेंट. जो ऊपर का एल्गोरिथम है वो वर्क कर रहा है लेकिन हमारे क्या करें, तमाम स्टूडेंट्स को काउंट नहीं कर रहा है कितने स्टूडेंट्स हैं. देयर इज अ डेलिब्रेट एरर ऑन स्टेप 5. यहाँ पर स्टेप 5 के अंदर क्या है, एरर्स है. द सिंबल ग्रेटर देन हैज बीन यूज इंस्टीड ऑफ लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. मतलब कि हम इसके अंदर क्या किया कि हमने जो सिंबल था, हम इस सिंबल के बजाय हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ करना चाहिए था बिफोर द नंबर ऑफ 144. मतलब यहाँ पर हमें जहाँ पर ये येलो सर्कल शो हो रहा होगा आपको, इस जगह पर हमें ग्रेटर देन के बजाय ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए था. द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड. दिस इज लॉजिकल एरर. इसलिए क्या होगा जी, 144 को तो काउंट ही नहीं करेगा. हमने जब उसको स्टार्ट में ही कह दिया कि 144 से ज़्यादा हो, इसलिए वो क्या करेगा, उसको काउंट ही नहीं करेगा. वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर यूजिंग